नमस्ते बच्चों। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं, जैसे कि ईंधन का जलना, भोजन का पाचन, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। यहां देखिए बच्चों, मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण के रूप में लिखी हुई है। जब हम इनको ध्यान से देखेंगे तो कुछ विशेष बातें देखने से ही हमें पता चलेंगी और उन्हीं के आधार पे हम ये बता सकेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये देखिए बच्चों, नंबर 1 पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा। दूसरी है C6H12O6, ये हमारा भोजन है जो हमने खाया है। अब हम उसको पचाएंगे, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है। तो ये जो मंड के रूप में या कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के रूप में जो हमारा भोजन है, ये और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी प्लस ऊर्जा। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 4 वाटर, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया। तो बच्चों, जब हम इन चारों रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं तो ऊपर वाली जो पहली और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है, वहां पे हमें ये नजर आता है कि अभिकारक मिल करके कुछ नया बना रहे हैं। दो अभिकारक, देखिए आप, पहली रासायनिक अभिक्रिया में एक ये अभिकारक है और एक ये अभिकारक है, ये दोनों मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। यानी कि ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसमें ऊर्जा भी विमुक्त हो रही है। सेकंड जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके CO2 और पानी बना रहे हैं। यहां पर भी ऊर्जा जो है वो विमुक्त हो रही है। तो पहली और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के मिलकर एक नया प्रोडक्ट या एक नया उत्पाद बनाने की अभिक्रिया है। तो नाम से ही हम इसको बता सकते हैं कि क्योंकि यहां पर कुछ जुड़ रहा है, किसी चीज का संयोजन हो रहा है, अभिकारक जो है वो संयोजित हो रहे हैं, तो ये जो हमारी दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब वही जो मैंने अभी बताया कि जुड़ करके जब कुछ नया बनता है। अब देखिए आप, इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा विमुक्त हो रही है, हीट निकल रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। एक्सोथर्मिक, इसे हम कहते हैं हिंदी में ऊष्माक्षेपी। अब इसमें देखिए आप कि जब हम भोजन का पाचन करते हैं तो हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड जो है और पानी जब मिलाए जाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये दोनों ही क्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। अब चलते हैं हम नंबर 3 और 4 की ओर। यह देखिए बच्चों आप, ये अभिकारक है और ये अभिकारक टूट रहा है
दो उत्पादों में। यहां देखिए आप, ये एक उत्पाद, ये दूसरा उत्पाद, यानी कि ये रिएक्टेंट बना रहा है दो प्रोडक्ट्स। इसी तरह से यहां ये रिएक्टेंट बना रहा है ये दो प्रोडक्ट। ये अभिकारक, ये एक उत्पाद, ये दूसरा उत्पाद। ये बच्चों ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 और 4 नंबर पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये वियोजन अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि यहां पर अभिकारक जो है वो वियोजित हो गया, टूट गया, अलग हो गया। तो हम इसका नाम देते हैं वियोजन। ये जो अभिक्रियाएं हैं हमारी, ये हैं वियोजन अभिक्रियाएं। और इसे हम क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शंस, जिसमें रिएक्टेंट टूट करके, डिसोसिएट होकर के प्रोडक्ट्स बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, यानी हम इसको हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो गर्म करने पर ये जो मैंने सिंबल बनाया है बच्चों, इसका मतलब है कि हमने इसको गर्म किया। तो इसको गर्म करने पर ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का हमने क्या करवाया? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा की सहायता से, हीट की सहायता से ये टूटा, तो हम इसे कह सकते हैं ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा बच्चों ये है पानी। अब इसका अपघटन होगा। अपघटन का मतलब भी वियोजन ही होता है। ये होगा इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। हम इसे कह सकते हैं विद्युत अपघटन। किसका होगा? पानी का। तो विद्युत अपघटन के द्वारा पानी जो है वो वियोजित हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो हम इसे कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये जो नंबर 4 पर अभिक्रिया है। तो ऊष्मा की सहायता से, हीट की सहायता से यदि वियोजन होता है तो वो कहलाता है ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर विद्युत की सहायता से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से होता है, तो हम उसे कहते हैं विद्युत अपघटन या हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार हैं, संयोजन और वियोजन। अब यहां देखिए आप, संयोजन अभिक्रिया में ऊर्जा निकली है, तो वो हमने क्या कहा था उनको? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। यहां हमें हीट देनी पड़ी, ऊष्मा देनी पड़ी। यहां पर हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में हमने ऊर्जा दी, और यहां पर हमने विद्युत के रूप में विद्युतीय ऊर्जा दी। तो इसलिए ये जो नंबर 3 और 4 पर जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं, ये कहलाती हैं हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक या हम इसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। राइट बच्चों? तो संयोजन अभिक्रियाएं जो है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होंगी, वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3 पर जो रासायनिक अभिक्रिया आती है, आपको उसमें रासायनिक समीकरण देखने पर कुछ विशेष बात नजर आएगी और उसके आधार पर ही हम उसका नाम का पता लगाएंगे। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट का, ये मैंने ए क्यों लिखा है बच्चों, जो इसकी भौतिक स्थिति के बारे में बताता है कि ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। हमने इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में आयरन डाला है, लोहे की कुछ कीलें हैं वो डाल दी, रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से। अब जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें ये पता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू होता है। इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में लोहे की अगर हम कीलें डाल दें और कुछ समय के बाद उसे
देखें तो ये जो ब्लू कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और धीरे धीरे कलर जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कलर बदल गया रासायनिक अभिक्रिया में तो इसका मतलब ये है कि वहां कुछ है ऐसा जिसने अपनी जगह बदली है, अपना स्थान बदला है। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर सल्फेट का कलर जो था वो ब्लू था। अब कॉपर की वजह से क्या हुआ कि यहां से इस आयरन ने कॉपर का स्थान ले लिया और इसे यहां से हटा दिया, इसे यहां से विस्थापित कर दिया। जब ये यहां से विस्थापित होगा तो ये देखिए आप, यहां पर आयरन आ गया कॉपर के स्थान पर और कॉपर अलग हो गया। तो इस प्रकार से स्थान में परिवर्तन हो गया। अब ये हुआ क्यों, ये भी तो हमें जानना है कि ऐसा किस प्रकार से हो गया। देखिए बच्चों, कॉपर और आयरन ये दोनों हमारी मेटल्स हैं, धातुएं हैं। अब जो धातु ज्यादा क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु के सॉल्यूशन में से, उसके लवण के घोल में से उस धातु को हटा करके उसका स्थान ले लेगी। जैसे कि कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील है, यानी आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो कॉपर की जगह क्या आ गया, आयरन हो गया। तो यहां पर विस्थापित हो गया है कॉपर आयरन के द्वारा, तो इसलिए इस क्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए बच्चों, ये हमारा थर्ड टाइप था रासायनिक अभिक्रिया का। नंबर 4 पर अब हम एक और रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। रासायनिक समीकरण में उस अभिक्रिया के लिखती हूं, ये देखिए आप, ये है बच्चों सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। इन दोनों में अभिक्रिया होगी, दोनों में जब अभिक्रिया होगी तब देखिए आप क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनेगा बच्चों और NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड ये हमारे अभिकारक हैं और प्रोडक्ट हमारे उत्पाद क्या बने, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब हम इसकी समीकरण को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर ज्यादा स्थान परिवर्तन नजर आता है। ये देखिए आप, यहां से सोडियम और यहां से बेरियम, इनका स्थान जो है वो परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। वास्तव में इस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। ये जो अभिकारक है सोडियम सल्फेट, इसमें ये सल्फेट आयन है, SO4 जो है ये सल्फेट आयन है, और इसमें बेरियम धन आयन है। ये सल्फेट ऋण आयन है और ये बेरियम धन आयन है। इनका आदान प्रदान होगा और उनके आदान प्रदान से क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा बच्चों और सोडियम क्लोराइड। ये देखिए आप, यदि हम इसको इस तरह से लिखें तो हमें और अच्छी तरह से क्लियरली नजर आएगा। ये देखिए आप, यहां से सल्फेट और यहां से ये बेरियम, इनमें रिएक्शन हो गई, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और इधर से ये सोडियम और इधर से ये क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। बेरियम सल्फेट के यहां पर ये देखिए,
बेरियम सल्फेट के यहां प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इसे हम कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप बच्चों क्या होते हैं? ये सफेद रंग के कुछ ऐसे पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स या अवक्षेप जो बनते हैं ये इसके अंदर नहीं घुलते, या इस घोल के अंदर, ये जो घोल बना हुआ है क्योंकि ये एक्वस है इसमें ये नहीं घुलते। तो इसलिए क्योंकि यहां पर अवक्षेप बन रहे हैं तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं अवक्षेप अभिक्रिया, या हम इसको कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो अब आपने देखा यहां से ये सल्फेट आयंस ने भी अपनी जगह बदली है, इधर से बेरियम आयंस ने भी अपनी जगह बदली है, सोडियम और क्लोरीन ने भी अपना स्थान परिवर्तन किया है। तो यहां पर जो विस्थापन हुआ है वो डबल हुआ है, तो इसलिए हम इस अभिक्रिया का नाम क्या पढ़ते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस प्रकार से हम ये अब जान पाए हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमारी वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहले नंबर पर वो जिसमें अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जिसमें संयोजन होता है, उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी वो जिसमें एक अभिकारक वियोजित होता है, टूटता है, और 2 जो है वो उत्पाद बनते हैं, 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो होंगी वियोजन अभिक्रियाएं। तीसरे नंबर पर जहां कोई एक अधिक अभिक्रियाशील जो अभिकारक है, उसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु के जगह ले लेगी, तो वो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। और जहां पर डबल हो, आयनों का आदान प्रदान हो विशेष रूप से, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण देखें तो ध्यान से आप उसके अभिकारकों को और उसके उत्पादों को यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर बहुत ध्यान से आप नजर डालें और यह समझने का प्रयास करें कि वहां पर अभिकारक जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं या स्थान बदल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया का नामकरण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।